नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समूह के लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और लॉर्ड कॉर्जन से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्जन से संबंधित आपका ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका लॉर्ड कॉर्जन। लेकिन इससे पहले, लॉर्ड कॉर्जन से पहले यदि कोई भारत का गवर्नर जनरल था, वो थे आपका लॉर्ड एलिगन द्वितीय। लॉर्ड एलिगन द्वितीय जो है, ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए देखा जाए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीरियल वाइज में गवर्नर जनरल से संबंधित मैं क्लास करा रहा हूँ, तो उसी में से एक आ रहे हैं, इसलिए इनके बारे में 2-4 बातें बता दूंगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इस पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। इनका सर्विस पीरियड हम देखते हैं आपका 1894 से लेकर आपका 1899 ईस्वी तक, ठीक है। इनका एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट संभवतः आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि ना भी पूछा जाए तो याद करके चलिए या मान कर रखिए, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। इनका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यह है कि इन्होंने कहा था, भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया, विजय या विजित किया गया, हाँ, किया गया है, और तलवार के बल पर ही, तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जा सकती है या की जाएगी, ठीक है। यह आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसका? लॉर्ड एलिगन द्वितीय का, ठीक है। और इनसे संबंधित कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूं। अब हम चलते हैं, आपका 2 नंबर गवर्नर जनरल है, उनका नाम है आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन देखिए, ये हमारे परीक्षा के नजर से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, क्योंकि इनसे संबंधित परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। इनका सर्विस पीरियड यदि हम देखते हैं तो इनके बाद ही आएंगे 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक इनका सर्विस पीरियड है। अच्छा, इनके समय में हम देखते हैं कि आपका 1904 ईस्वी में एक विभाग की स्थापना किया गया था, जिस विभाग का नाम था आपका भारतीय पुरातत्व विभाग। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था या किस गवर्नर जनरल के पीरियड में हुआ था, तो आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और इनके समय में ही हम देखते हैं आपका कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ था। आज भी हजारों की संख्या में लोग विक्टोरिया मेमोरियल को देखने जाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉर्ड कर्जन से संबंधित सबसे ज्यादा टॉपिक्स है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वह है आपका बंगाल का विभाजन। यदि इतिहास में लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है तो किसके लिए जाना जाता है? आपका बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ गया,
ब्रिटिशों का। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन दिनों में बंगाल 4 स्टेट को मिलाकर हुआ करता था। स्टेट था आपका असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार को क्या करना था, अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग करना था, यानी भारत के शायद जमीन पर ब्रिटिश साम्राज्य को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। तो जब तक भारतीय लोगों के बीच में एकता रहेगी तब तक ब्रिटिश साम्राज्य कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। यही कारण है कि आपका बंगाल विभाजन के पीछे हम देखते हैं मुख्य रूप से 2 ऑफिसर का नाम आता है। ठीक है, पहला ऑफिसर है आपका एंड्रो फ्रेजर। ठीक है, एंड्रो फ्रेजर। ये एंड्रो फ्रेजर कौन थे, तो ये थे आपका चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, पहला। दूसरा ऑफिसर थे आपका जे ब्याम फील्ड फुलर। ये आपका कौन थे, आपका ये आपका चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम। ठीक है, यानी ये 2 ऑफिसर को आप जो देख रहे हैं, एंड्रू फ्रेजर और जे ब्यामफील्ड फुलर, ये 2 ऑफिसर ऐसे हैं। ये 2 ऑफिसर क्या करते हैं, आपका लॉर्ड कर्जन के मन मस्तिष्क में ये प्रश्न डालते हैं कि यदि आप चाहते हैं भारत पर शासन करना, अधिक लंबे समय तक शासन करना, या अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने या अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम भारत की लोगों के बीच में जो एकता है, उस एकता को आप 2 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, तो इनके कहने पर हम देखते हैं आपका बंगाल को 2 भागों में बांटा जाता है। यानी ये ऑफिसर क्या करते हैं, लॉर्ड कर्जन के मन मस्तिष्क में एक प्रश्न एराइज करते हैं। ठीक है, तो बंगाल का 2 भागों में बांटा गया। तो बंगाल को हम देखते हैं, बंगाल 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला है आपका पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में कौन कौन से राज्य आते थे, तो पूर्वी बंगाल में आपका पूर्वी बंगाल और असम आते थे। ठीक है, और दूसरा भाग था आपका पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 राज्य आते थे, पहला उड़ीसा और दूसरा था आपका बिहार। तो देखिए भैया, मेरा कहना यह है कि 2 भाइयों के बीच में जब संपत्ति का बंटवारा होता है, तो एक आंगन में यदि वाल से घेर दिया जाए, दीवार उठा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपसी जो प्रेम है उसमें थोड़ी बहुत कमियां आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तो सीमा को बांट दिया गया था, तो जाहिर सी बात है हम देखते हैं कि यहाँ पर एकता में थोड़ी बहुत कमी आती है। ठीक है, देखिए यहाँ से लॉर्ड कर्जन से संबंधित यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो बंगाल विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और बंगाल विभाजन बंगाल को कितने भागों में बांटा गया था, तो 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में कौन कौन से राज्य आते थे और पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राज्य आते थे, ये परीक्षा में प्रश्न
पूछा गया है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।